स्वागत है आपका बीइंग रैशनल पे। और एक कहानी हर रोज़ की कड़ी में हम आज दूसरी कहानी लेकर आ रहे हैं। ये हमारी दूसरी कहानी है हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई एक गो भक्त से भेंट। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई नई कहानी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि कहानी पढ़ना, कहानी सुनना और कहानी सुनाना ये तीनों बहुत ज़रूरी भी है और बहुत मज़ेदार भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गो भक्त से भेंट। एक शाम रेलवे स्टेशन पर एक स्वामी जी के दर्शन हो गए। ऊंचे, गोरे और तगड़े साधु थे। चेहरा लाल, गेरुए रेशमी कपड़े पहने थे। पाँव में खड़ाऊ था, हाथ में सुनहरी मूठ की छड़ी, साथ एक छोटे साइज का किशोर सन्यासी था। उसके हाथ में ट्रांजिस्टर था और वह गुरु को रफ़ी के गाने सुनवा रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी कहाँ जाना हो रहा है? स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। मैंने कहा, स्वामी जी मेरी काफ़ी उम्र है, आप मुझे बच्चा क्यों कहते हैं? स्वामी जी हंसे, बोले, बच्चा तुम संसारी लोग होटल में 60 साल के बूढ़े बैरे को छोकरा कहते हो ना, उसी तरह हम तुम संसारियों को बच्चा कहते हैं। यह विश्व एक विशाल भोजनालय है जिसमें हम खाने वाले हैं और तुम परोसने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें बच्चा कहते हैं। बुरा मत मानो, संबोधन मात्र है। स्वामी जी की बात से दिलचस्पी जगने लगी। मैं उनके पास बैठ गया। वे भी बेंच पर पालथी मारकर बैठ गए। सेवक को गाना बंद करने के लिए कहा। कहने लगे, बच्चा धर्म युद्ध छिड़ गया है, गोरखा आंदोलन तीव्र हो गया है, दिल्ली में संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे। मैंने कहा, स्वामी जी यह आंदोलन किस हेतु चलाया जा रहा है? स्वामी जी ने कहा, तुम अज्ञानी मालूम होते हो बच्चा। अरे गौ की रक्षा करना है, गौ हमारी माता है, उसका वध हो रहा है। मैंने पूछा, वध कौन कर रहा है? वे बोले, विधर्मी कसाई। मैंने कहा, उन्हें वध के लिए गौ बेच कौन रहा है? वे आपके सधर्मी गोभक्त ही है ना। स्वामी जी ने कहा, सो तो है, पर वे क्या करें, एक तो गाय व्यर्थ खाती है, दूसरे बेचने से पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा, यानी पैसे के लिए माता का जो वध कर दे या करा दे वही सच्चा गो पूजक होगा। स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे, बोले, तर्क तो अच्छा कर लेते हो बच्चा, पर यह तर्क की नहीं भावना की बात है। इस समय जो हजारों गोभक्त आंदोलन कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई गौ पालता है, पर आंदोलन कर रहे हैं, यह भावना की बात है। स्वामी जी से बातचीत का रास्ता खुल चुका था। उनसे जमकर बातें हुई जिसमें तत्व पर मंथन हुआ। जो तत्व प्रेमी थे, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो तत्व प्रेमी हैं उनके लाभार्थ वार्तालाप आगे दे रहा हूं। स्वामी और बच्चा की बातचीत। देखिए परसाई जी क्या लिखते हैं। स्वामी जी आप तो गाय का दूध ही पीते होंगे। नहीं बच्चा, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। गाय कम दूध देती है और वह पतला होता है। भैंस के दूध की बढ़िया गाढ़ी मलाई और रबड़ी बनती है। तो क्या सभी गोभक्त भैंस का दूध पीते हैं? हाँ बच्चा, लगभग सभी। तब तो भैंस की रक्षा हेतु आंदोलन करना चाहिए। भैंस का दूध पीते हैं मगर माता गौ को कहते हैं। जिसका दूध पिया जाता है वही तो माता कहलाएगी। यानी भैंसे को हम माता नहीं बच्चा। तर्क ठीक है पर भावना दूसरी है। स्वामी जी हर चुनाव के पहले गो भक्ति क्यों जोर पकड़ती है? इस मौसम में कोई खास बात है क्या? बच्चा जब चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गो माता सपने में दर्शन देती है, कहती है, बेटो चुनाव आ रहा है, अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो। देश की जनता अभी मूर्ख है, मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट लो। बच्चा कुछ राजनीतिक दलों को गो माता वोट दिलाती है जैसे एक दल को बैल वोट दिलाती है, तो ये नेता एकदम आंदोलन छेड़ देते हैं और हम साधुओं को उसमें शामिल कर लेते हैं। हमें भी राजनीति में मजा आता है। बच्चा तुम हमसे ही पूछ रहे हो, तुम भी तो कुछ बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी मैं मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ। यह क्या होता है बच्चा? स्वामी जी जैसे गाय के बारे में मैं अज्ञानी हूँ वैसे ही मनुष्य के बारे में आप हैं। पर मनुष्य को कौन मार रहा है? इस देश के मनुष्य को सूखा मार रहा है।
अकाल मार रहा है, महंगाई मार रही है, मनुष्य को मुनाफाखोर मार रहा है, काला बाजारी मार रही है, भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है, सरकार भी पुलिस की गोली से चाहे जहां मनुष्य को मार रही है। बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं। बिहार? बिहार शहर कहाँ है बच्चा? बिहार एक प्रदेश है, राज्य है, अपने जम्बूद्वीप में है ना। स्वामी जी इसी देश में है, भारत में, यानी आर्यावर्त में। जी हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। स्वामी जी आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए ना। नहीं बच्चा, हम धर्मात्मा आदमी हैं, हमसे यह नहीं होगा। एक तो मनुष्य हमारी दृष्टि में बहुत तुच्छ है। वे लोग ही तो हैं जो कहते हैं कि मंदिरों और मठों में लगी जायदाद को सरकार ले ले। बच्चा तुम मनुष्य को मरने दो, गौ की रक्षा करो। कोई भी जीवधारू मनुष्य से श्रेष्ठ है। तुम देख नहीं रहे हो, गोरक्षा के जुलूस में जब झगड़ा होता है तब मनुष्य ही मारे जाते हैं। एक बात और है बच्चा, तुम्हारी बात से प्रतीत होता है कि मनुष्य रक्षा के लिए मुनाफाखोर और काला बाजारियों से बुराई लेनी पड़ेगी। यह हमसे नहीं होगा। यही लोग तो गोरक्षा आंदोलन के लिए धन देते हैं। हमारा मुंह धर्म ने बंद कर दिया है। खैर छोड़िए मनुष्य को, गोरक्षा के बारे में मेरी ज्ञान वृद्धि कीजिए। एक बात बताइए, मान लीजिए आपके बरामदे में गेहूं सूख रहा है, तभी एक गौ माता आकर गेहूं खाने लगती है, तब आप क्या करेंगे? बच्चा हम उसे डंडा मारकर भगा देंगे। पर स्वामी जी वह गौ माता है ना, पूज्य है, बेटे के गेहूं खाने आई है। आप हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करते अपनी माता का? मैं कृतार्थ हो गया। माता आप मेरे आंगन में आई, मैं कृतार्थ हो गया। सब गेहूं खा जा, ले तू सब गेहूं खा जा। बच्चा तुम हमें मूर्ख समझते हो। नहीं स्वामी जी, मैं आपको गोभक्त समझता था। सो तो हम हैं, पर इतने मूर्ख भी नहीं हैं कि गाय को गेहूं खा जाने दें। पर स्वामी जी यह कैसी पूजा है कि गाय हड्डी का ढांचा लिए मोहल्ले में कागज और कपड़े खाती फिरती है और जगह जगह पिटती है? बच्चा यह कोई अचरज की बात नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी दुर्दशा कर डालते हैं। यही सच्ची पूजा है। नारी को भी हमने पूज्य माना, देवी बनाया, और उसकी जैसी दुर्दशा की सो तो तुम जानते ही हो। स्वामी जी दूसरे देशों में लोग गाय की पूजा नहीं करते, पर उसे अच्छी तरह रखते हैं, वहाँ खूब दूध देती है। बच्चा दूसरे देशों की बात छोड़ो, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। देवता इसीलिए तो सिर्फ हमारे यहाँ अवतार लेते हैं। दूसरे देश में गाय दूध के उपयोग के लिए होती है, हमारे यहाँ वह दंगा करने और आंदोलन करने के लिए होती है। हमारी गाय और गायों से बहुत अलग है। स्वामी जी और सब समस्याएं छोड़कर आप लोग इसी एक काम में क्यों लग गए हैं? इसी से सब हो जाएगा बच्चा। अगर गौ रक्षा का कानून बन जाए तो यह देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे, भूमि खूब अन्न देगी और कारखाने बिना चले भी उत्पादन करेंगे। धर्म का प्रताप तुम नहीं जानते। अभी जो देश की दुर्दशा है वह गौ के अनादर के कारण है। स्वामी जी पश्चिम के देश गौ की पूजा नहीं करते, फिर भी समृद्ध है। उनका भगवान दूसरा है बच्चा। उनका भगवान इस बात का ख्याल नहीं करता। और रूस जैसे समाजवादी देश भी गाय को नहीं पूजते, पर समृद्ध है। उनका तो भगवान ही नहीं है बच्चा, उन्हें दोष नहीं लगता। यानी भगवान रखना भी एक झंझट ही है। वह हर बात पर दंड देने लगता है। तर्क ठीक है बच्चा, पर भावना गलत है। स्वामी जी जहां तक मैं जानता हूं, जनता के मन में इस समय गोरक्षा नहीं, महंगाई और आर्थिक शोषण है। जनता महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती है। वह वेतन और महंगाई भत्ता बढ़वाने के लिए हड़ताल करती है। जनता आर्थिक न्याय के लिए लड़ रही है, और इधर आप गोरक्षा आंदोलन लेकर बैठ गए हैं। इसमें तुक क्या है? बच्चा इसमें तुक है। देखो, जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। बच्चा आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए है। स्वामी जी किसकी तरफ से आप जनता को इस तरह उलझाए रखते हैं? जनता की मांग का जिन पर असर पड़ेगा उसकी तरफ से। यही धर्म है। एक दृष्टांत देते हैं, कहानी सुनाते हैं। एक दिन हजारों भूखे लोग
व्यापारी के गोदाम में भरे अन्न को लूटने के लिए निकल पड़े। व्यवसायी हमारे पास आया, कहने लगा, स्वामी कुछ करिए, ये लोग तो मेरी सारी जमा पूंजी लूट लेंगे, आप ही बचा सकते हैं, आप जो कहेंगे सेवा करेंगे। बस बच्चा, हम उठे, हाथ में एक हड्डी ली और मंदिर के चबूतरे पर खड़े हो गए। जब वे हजारों भूखे गोदाम लूटने का नारा लगाते आए तो मैंने उन्हें हड्डी दिखाई और जोर से कहा, किसी ने भगवान के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, यह हड्डी किसी पापी ने मंदिर में डाल दी। विधर्मी हमारे मंदिर को अपवित्र करते हैं, हमारे धर्म को नष्ट करते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। मैं इसी क्षण से यहां उपवास करता हूं, मेरा उपवास तभी टूटेगा जब मंदिर की फिर से पुताई होगी और हवन करके उसे पुनः पवित्र किया जाएगा। बस बच्चा, वह जनता आपस में ही लड़ने लगी। मैंने उनका नारा ही बदल दिया। जब वे लड़ चुके तब मैंने कहा, धन्य है इस देश की धर्म प्राण जनता, धन्य है अनाज के व्यापारी सेठ अमुक जी, उन्होंने मंदिर की शुद्धि का सारा खर्च देने को कहा है। बच्चा, जिसका गोदाम लूटने वे भूखे जा रहे थे, उसकी जय बोलने लगे। बच्चा, यह है धर्म का प्रताप। अगर इस जनता को गोरक्षा आंदोलन में न लाएंगे तो यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आंदोलन करेगी, तनख्वाह बढ़ाने का आंदोलन करेगी, मुनाफाखोरी के खिलाफ आंदोलन करेगी। उसे बीच में उलझाए रखा जाना जरूरी है और यही धर्म है। बच्चा, स्वामी जी, आपने मेरी बहुत ज्ञान वृद्धि की। एक बात और बताइए, कई राज्यों में गोरक्षा के लिए कानून है, बाकी में लागू हो जाएगा, तब यह आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। आगे आप किस बात पर आंदोलन करेंगे? अरे बच्चा, आंदोलन के लिए बहुत विषय हैं। शेर दुर्गा का वाहन है, उसे सर्कस वाले पिंजड़े में बंद करके रखते हैं और उससे खेल कराते हैं, यह अधर्म है। सब सर्कसों के खिलाफ आंदोलन करके देश के सारे सर्कस बंद करवा देंगे। फिर भगवान का एक अवतार मत्स्यावतार भी है, मछली भगवान का प्रतीक है। हम मछुओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। सरकार का मत्स्य पालन विभाग यानी फिशरीज डिपार्टमेंट बंद करवा देंगे। स्वामी जी, उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। यह सब उसी के लिए तो कर रहे हैं बच्चा। इस देश में उल्लू को कष्ट नहीं है, वह मजे में है। इतने में गाड़ी आती है, स्वामी जी उस पर बैठकर चले जाते हैं और बच्चा वहीं रह जाता है। तो ये थी कहानी आज की। किस तरह से एक समाज पे कटाक्ष किया गया है, समाज में जो इग्नोरेंस है, हम जो चीज़ों को नकारते हैं, नहीं देखना चाहते हैं और तर्क पे न बात करके भावनाओं पे बात करते हैं, भावनाओं पे बह जाते हैं, भावनाओं के प्रवाह के साथ बह जाते हैं और उसका फिर दुरुपयोग, उसका मिसयूज पूरा तंत्र करता है, चाहे वह नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आपके समाज के समाज सेवी हो, सो कॉल्ड समाज सेवी जो समाज सेवा करने का नाटक भी करते हैं, चाहे वो आपके धर्म गुरु हो। किस प्रकार से और किस किस तरह से शोषण किया जाता है, इस तरह की कहानियों को अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि गाय की सही मायने में किस तरह से पूजा की जा सकती है। उसे अच्छा खाना दिया जा सकता है, अच्छी सुविधाएं दी जा सकती है, अच्छे कमरे में उसे रखा जा सकता है, न कि सड़क पे प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ दें एक तरफ और दूसरी तरफ हजारों करोड़ का स्कीम बनाएं उसके लिए और उसके नाम पे दंगा करें और अपने पड़ोस में रहने वाले किसी जुम्मन मियाँ को, किसी दूसरे को हम मार दें, दंगा करें और कभी किसी और मुद्दे पे दंगा हो तो जुम्मन हमें मार दें। इसलिए मैं कहता हूँ कि कहानी पढ़ना, सुनना और सुनाना दोनों बहुत ज़रूरी है। याद कीजिए अपने दादी नानी की गोदी, अपनी माँ की गोदी जिसमें लेटकर अब कहानी सुना करते थे। तो ये एक हमारे तरफ से छोटी सी शुरुआत है आप लोगों तक इस तरह की कहानियों को पहुँचाने का। इस तरह की कहानियों को आप सुने, समझें, लोगों को सुनाएं। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्रयास को अपनी तरफ से आप बल दें। बहुत बहुत धन्यवाद।